एक दिन वे उन्हें जबरन घसीटते हुए जंगल में ले गए। उन्हें बेहोश कर वे उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी एक अजगर वहां आया और उसने उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। अजगर ने बेहोश माँ बेटी को उठाया और जंगल में ले गया। अगले दिन जब वे उठी तो रोने लगी। एक अनजान जगह पर उन्हें डर लग रहा था। अजगर उन्हें दिलासा देते हुए बोला, तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर उसने रात की घटना उन्हें बताई। सच जानकर दोनों ने कृतज्ञता प्रकट की। उसके बाद से तीनों खुशी से जंगल में ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद अलागी अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। चंपावती अकेली रह गई। एक दिन जब अजगर बाहर गया हुआ था तब एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। चंपावती ने लंबे समय से किसी मनुष्य को नहीं देखा था। उसने बहुत सम्मान के साथ उस स्त्री का स्वागत सत्कार किया। तब उस स्त्री ने उसकी सेवा से खुश होकर बताया, जो अजगर तुम्हारा पति है वह असल में एक देवता है। वह हर रात तुम सो गई हो या नहीं यह देखने के लिए तुम्हें छुटकी काटता है और फिर अपने अजगर का चोला उतार कर स्वर्ग में चला जाता है। वहाँ कुछ समय वह अन्य देवताओं के साथ व्यतीत करता है। अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो रात को सोने का नाटक करना, पर सोना मत। जब वह अपना चोला उतार स्वर्ग जाए तो तुम उसके चोले को आग में जला देना। जैसे ही तुम उसका चोला जलाओगी उसे अपने बदन में जलन का एहसास होगा। तब तुम तुरंत पंखा कर देना और उसे आराम करने देना। जल्दी ही उसे नींद आ जाएगी। सुबह तुम उसे माला पहनाकर उसका अभिवादन करना। तुम्हारा पति ही है जो अजगर के रूप में तुम्हारे सामने आता है। यह बात सुन चंपावती की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसे घड़ा भरकर सोना और चांदी दिया। उसने वैसा ही किया जैसा कि बूढ़ी स्त्री ने बताया था और उसके बाद वे कई महीनों तक सुखमय जीवन बिताते रहे। एक दिन जब उसका पति घर में नहीं था तब वही बूढ़ी स्त्री फिर आई। चंपावती ने उसका स्वागत करने के बाद उसके आने का कारण पूछा। वह चालाकी से बोली, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आई हूँ। कल दोपहर तुम अपने पति से एक ही थाली में अपने साथ खाना खाने को कहना। जब तुम दोनों एक साथ खाना खाओगे तो वह तुम्हारे आकर्षण में इतना बंध जाएगा कि फिर कभी एक भी पल के लिए तुमसे अलग नहीं होगा। आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।